अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो जी वीडियो शुरू हुई तो सारे ने इतना उछलना कूदना शुरू कर दिया और खड़ा होकर कर रहा है, हेलो है कर रहा है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला की ढेरों ढेर रहमतें आप पे। कमेंट अच्छे अच्छे किए, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। तो सही बात है, मेरा तो व्यूज़ के लिए पागल हुई पड़ी है। हालांकि खुदा न खास्ता जब कोई मुश्किलात होती है, बंदा नमाज अदा करता है, नवाफिल पढ़ता है। हम लोग तो सूरह यासीन पढ़ते हैं, बल्कि मैं तो ज़्यादातर कोई परेशानी तो मैं सपारा कहती है अल्लाह ताला मेरे ये मुश्किल आसान है, मैं सपारा पढ़ूँ या नफल होते हैं, नफल पढ़ते हैं। तो मुझे समझ नहीं आई कि ये औरत किस तरह की दुआएं कर रही है। और ये कभी उसी को जफ्फी डाल के दो हो रहा है, कभी हाथ खड़े करके दुआएं की जा रही हैं। हमने एक वीडियो में बता दिया कि उनका ऑपरेशन, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। इतने बहन भाई दुआ कर रहे हैं। और जी इस खुशी में, मतलब खुशी में क्या, इस दुख में भाई आ रहा था तो माशाल्लाह से किलो 1.5 किलो चिकन डाल के, आलू डाल के, क्या बड़ी पतीला भर के चावल बनाए कि मेरा भाई आ रहा है। तो हाँ जी, तो सारा दिन इंतज़ार करती रही और खड़ी रही बार बार। तो उन्होंने बैठना है, वीडियो बनानी, उन्होंने यह करना है, यह करना। तो वो टिकटॉक के लिए इतने जो जतन हो रहे हैं वो हो रहे हैं। तो आज अम्मा जी, नंद सास और वो जो भाभी जान के लिए भी आज मूंगी मसूर की दाल बनाई है जी। अम्मा जी को बहुत पसंद है। अम्मा जी चमचिया नाल खांदे ने। तो भाजी ने भी मैं दे आवा, पता नहीं पकाया कि नहीं पकाया। वाह भाई वाह। तो तू आधा किलो चिकन लेती, आधा किलो आलू डाल के चल बना लेती। उन बेचारों को भी थोड़ा सा, ये ज़रूरी नहीं होता अच्छा खाते होंगे वो भी अपने घर से, ये बात नहीं है। लेकिन ये कि कम से कम जब आपने किसी को खाना देना है, ये घर में मेहमान, ये भी चलो मेहमान ही आए हैं बेचारे, मेहमान क्या है मामा, घर की मालक है। बिल्कुल। और दूसरी बात वो परेशान है। हाँ, तो बंदे का तो पहले कुछ खाने को दिल नहीं करता, तो उनके आगे दाल रख देगी तो उन्होंने और क्या खाना। तो दूसरा जी उधर परेशान है बहुत, जो है जी आसिया बहुत परेशान है। तो दूसरी जी टिकटॉक वाली भी बात मुझे याद कराना, मैं भूल ना जाऊँ। तो उधर वो बड़ी परेशान है। तो मुझे तो लगता है उसकी गर्दन पे ना किसी ने, आसिया की ने छुरी रख के ना उसकी बेटी को भेजा हुआ नानी के घर। आज वो बड़ी परेशान है यार, जितने भी सॉरी फिर आप कहोगे कि भाई ये ऐसे ही तकिया कलाम है, सॉरी जी। तो कितनी बुरी बात है, अल्लाह ताला ने आपको साहिब औलाद किया। जितनी भी औलाद है, सुख है दुख है, उनको अपने घरों में रखो, अपनी तरबियत दो, अपना ख्याल उनका करो। जो माँ ख्याल कर सकती है, यकीन करें मैं नहीं मानती कोई और ख्याल कर सकता है। जो माँ, मैं देखे मैं परी का बहुत ख्याल रखती हूँ। रात को भी वॉशरूम जाती हूँ, मेरी कोशिश होती है, मैं कहती हूँ दरवाज़ा खोल दो बेटे, मैं आपको देखती हूँ। तो मुझे मतलब इतनी थोड़ी सी मुश्किल में उसका ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन जो माँ होती है वो एक जवान होती है, उसको पता होता है कि जी मैंने अपने बच्चे को वॉशरूम भी लेके जाना है, हर तरह का ख्याल रखना है। रात को सोया खुदा ना खाता चोट ना लगवा ले या कुछ ऐसा सीन ना हो जाए। तो दूसरा जी और बड़े मामलात होते हैं, और बड़े। आप भी माएँ होंगी तो आप मेरी बात से ज़रूर जो इत्फाक़े राय करेंगी। तो फिर देखें, जो अपनी माँ होती है वो माँ ही होती है। तो मुझे समझ नहीं आई आज वो इतनी दुखी और इतनी एक्टिंग कर रही, और मियाँ पूछ रहा क्या बात है, क्यों परेशान है। तो बस वो मुझे ना हमना याद है, उसका नाम शायद हमना ही है। हमना मुझे याद आ रही है, बैठी हुई सी, नाया फातिमा भी थी, ये तो ये जा रहे हैं, वो स्कूल नहीं जा सकती। अगर अम्मी जान को थोड़ी सी भी है भी, तो फिर भी आप सोचिए ना कि साथ बेटी रहती है, उसके बच्चे हैं। मैं यहाँ बताती हूँ, मेरी बेटी के जब ट्रिपलेट हुई ना बेटियाँ, मुझे काफ़ी लोगों ने कहा एक आप ले लो, ये उसके लिए मुश्किल तो बहुत था कि 3 बच्चे पैदा करना, फिर उनको पालना, फिर मतलब साथ कोई हेल्प भी करने वाला नहीं था। तो बहुत लम्हा मुश्किल था, वो खुद भी बीमार हो गई। लेकिन मैंने कहा देखें, मैं एक माँ से उसका बच्चा छीनूँ, मैं उस तरह की उसकी केयर ना कर सकूँ। परी की मामा का अपनी बेटी थी तो फिर मुश्किल हो जाती है। मैंने कहा वो माँ से बच्चा
रह जाए, मतलब महरूम रह जाए, कल को वो बच्चों के दिल में वो मोहब्बत नहीं रहती। वो कहते हैं अच्छा जहाँ इतने पाले थे मैं नहीं पाल सकता था। मैंने एक ड्रामा देखा था, वहाँ उसमें ये सीन हुआ था, गुर्बत थी उनके घर में ना शायद, तो उन्होंने एक बेटी ना अपनी नंद को दे दी थी, वो बेौलाद थी, बहुत उन्होंने मोहब्बत से पाला था, लेकिन वो बच्ची माँ से इतनी बाप भी शायद मर गया था तो बदजन हो गई, माँ को अच्छा नहीं समझती थी कि तूने मुझे अपनी मोहब्बत से महरूम रखा। तो देखिए ये होते हैं हम लोगों के गलत फैसले होते हैं। जहाँ माँ 3 बच्चों को पाल रही थी, 4 को भी पाल लेगी, अल्लाह जहाँ ताला पे उसको वो हिम्मत स्कूल देगा। नहीं, बंदा कह सकता है मामा कि स्कूल नहीं, जहाँ पे छोटा मोइज और हिबा जाते हैं वहाँ पे हमना भी चल जाएगी। हमना बिल्कुल कौन सा यूनिवर्सिटी में जा रही है, हमना बिल्कुल। भी वही 3-4 में होगी, इससे हाँ ज्यादा तो इतना नहीं ही होगी। है, और तो कोई नहीं ना, जहाँ वो पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ लेगी। तो ये फयाज को बड़ी मतलब जो है वो इतनी बड़ी कोठी बना के बैठी हुई है माशाल्लाह से, अल्लाह ताला बुरी नज़रों से बचाए। सुमेरा उसके लिए बड़ी फिक्र है जी। वो चौकाज़ वाला घर उनका बनना बहुत ज़रूरी है कि उनके बच्चों की स्टडी है। और मामा यहाँ पे हमने एक बात नोट की, वो कह रही थी, मेरा कह रही थी जल्दी जल्दी पैसे अंदर काम शुरू करो, पैसे आने तो आधी कोठी पूरी हाँ करे। जी। तो वो मुझे तो लगता है ये तो जवेद है, फिर ये उनका भाई नहीं है। हाँ बिल्कुल भी नहीं भाई है। तो वो जो दूसरी है वो आपको पता है, मैविश तो वैसे चिलाको मासी है, वो उसका भी साथ लेगी चैनल में, वीडियो डालूंगी कि उसके पास टाइम नहीं है, ये है वो फलां है। तो उसको भी एक जो कमेंट आया था गलत आया हुआ था कि तुम अपने माँ बाप के घर ही रहो भी क्यों, या तो फिर घर दमाद रख बेटियों लेते, की करो। या उनका भी बेटा है माशाल्लाह से, फिर 4 साल इंतज़ार कर लेती ना, जब बेटे की शादी करती साथ में बेटी की भी कर देती, कौन सी बुढ़ी हो रही थी। तो मैं कहती हूँ दुआ करें अल्लाह ताला बेटियों को उनकी शादियाँ करे, वो अपने घरों में रहे, जाके अपने जहेज़ की चीज़ें इस्तेमाल करें। बड़ा दुख होता है, यकीन करें। मेरी भाभी जान, मेरे जो बड़े भाई मैंने बताया ना बीमार हो गया, तो मेरी भाभी पहली बच्ची हुई थी, तो मेरी जो भाभी थी ना उनको क्या बताऊं, ब्रेन हेमरेज हो गया था, बीपी हाई था। तो मतलब कि मतलब पूरा दिमाग ये पूरा काट के ना सर की खोपड़ी दिमाग का ऑपरेशन किया था। 10 साल वो बाद में जिंदा रही, लेकिन वो सारा कुछ भूल गई थी बेचारी। बाद में बेटी हुई तो फिर वो फौत हो गई, अल्लाह को प्यारी हो गई। अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत दे, और मेरी उन भतीजियों का अल्लाह ताला इतना अच्छा नसीब करे। दूसरे भी 3 बच्चे अल्लाह ताला उनका भी करे, लेकिन वो बिन माँ की बच्चियाँ हैं। मेरी भाभी का इतना जहेज था, मेरी भाभी इस्तेमाल नहीं कर सकी, क्योंकि 1-2 साल बाद ही वो बीमार होगी बेचारी, माँ के घर आके बैठ गई, क्योंकि वो किसी पे मुतमिन नहीं होती थी। जिस तरह बंदे का दिमाग ना, वो माँ पे भी नहीं होती थी, माँ से भी फिर वो बंदे का जिस तरह दिमाग ही हिल जाता, सारा कुछ भूल गई थी, पढ़ी लिखी थी, कुरान पाक पढ़ी थी, सब कुछ भूल गई थी। तो मैं यकीन करो उसका सामान दे के ना, बाद में मेरे भाई ने वो उसके बेड शीट सारा कुछ दे दिया था, उसने कुछ भी नहीं रखा। कहते मुझे यहाँ इस बेड पे हम मियाँ बीवी को सोना नसीब नहीं हुआ, सुख नहीं मैंने देखा। हालांकि उसका भाई दुबई था, वो जेद उन्होंने दिया था, लेकिन बेचारी का रुल गया। तो अब भाई की बाद में शादी की है, तो अल्लाह ताला इन दोनों मियाँ बीवी को सलामत रखे बच्चों पे। तो अच्छी है भाभी, बच्चों को देखती है। तो यहाँ फिर इंसान को अपनी ज़िंदगी के वाक़यात जो होते हैं शेयर करने पड़ते हैं, तो ना ऐसे लोगों को मशवरे दिया करें प्लीज़ प्लीज़। मेरी बेटी मेरे घर पे बैठी है ना, मुझे पता है मेरी दिल की दुआ कब अल्लाह ताला है मेरे पाक परवरदिगार सब बेघरों को अपनी बारगलाई से घर दे, वो बेचारे भी अपने घरों में जाएं सुख सुकून में। किसी के घर रहना बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात है। बाज़-औक़ात कभी मेरे में भी गुस्सा कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि मैं एक सिंगल मदर हूँ, मैं सीधी सी बात बताती हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे इंसान थे, जो मुझे दुनिया का सब सुख देने वाले थे, उन्होंने मुझे दुख नहीं देखने दिया था। उनके जाने के बाद मेरी वो ज़िंदगी नहीं रही। बाज़-औक़ात मुझे भी थोड़े से माली मामला जब होते हैं, थोड़ी सी टेंशन हो जाती है, तो मैं भी इसको डांट देती हूँ, जा अपना घर बना, जा चली जा। बाद में मुझे दुख भी होता है। भाई ये थोड़ी दफा ने डांट दी, समझे कि हफ्ते में 2 दफा मुझे ये लफ्ज सुनना पड़ता है। तो अपना घर अपना होता है, अल्लाह ताला सबको अपने घर दे। और दुआ करें हमारी बेटियों की शादियां हो, वो अपने घरों में सुकून से रहें, सुख से रहें। मैं कहती 10 बंदों का खाना भी पकाना पड़ जाए तो कोई बात नहीं है, जहाँ 2 का पकाना ना वहाँ 10 का भी पका लेता। बेटियों को ये मत दें सिर्फ शौहर है, सिर्फ तुम्हारे बच्चे हैं, नहीं, वो जा रहे हैं वो फैमिली, उनको देखें, उनसे उनको कहते हैं रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो। काम की कोई हैसियत नहीं है। मैंने अपनी जवानी में जो काम कर छोड़े मेरा रब जानता है या मैं जानती हूँ। तो मैं इनकी हरकतें देख के ना मेरा थोड़ा सा ना दिल जो बुरा होता है ना, ऐसे कमेंट किया करें कि जो लोग और ख़राबियाँ पैदा हों, वो तो पहले ही भी
आ जाए तो उसका दिल नहीं करता जाने को कि मैं ससुराल में जाऊँ, उधर जाके उधर की हो जाती है, इधर आके इधर की हो जाती है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। तो इधर जी हुमैरा जो फयाज के लिए इतने जतन कर रही है, अब अनकरीब देखे जी, मुझे लगता है ये भी, मुझे लगता है ये बैठेगी अलीवीर के साथ, भाई को हुआ क्या है ये नहीं बता रहे। तो जी इधर आपने बड़े खूबसूरत कमेंट किए हैं कि ये झल्ला हुआ पड़ा है कमाने के लिए और बीवी को किस तरह तैयार कर करके बैठा रहा, और क्या सही है। आपने कहा जो दिखता है तो फिर बिकता है, तो मेकअप करवा के बिठाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, तो हद ही होगी। ये भी फिल्टर लगा के, मुझे लगता है अनकरीब ये लोग भी झल्ला राइयों वाला साब होगा इधर भी। और ये कह रही थी अली ते दोवें लाया करेंगे बैठे, तो ये बड़े समझदार हैं, ये दोनों खेला करेंगे और ये देखना अमाउंट भी आधी आधी किया करेंगे। वो जीता फिर भी आधा, वो जीता वो फिर भी आधा। और ये मर्द हैं वैसे भी आपस में चलो कुछ ना बदतमीजी वाली लगाएं, जो है जिस तरह वो सजाएं देते हैं, पनिशमेंट करते हैं कि जी मुंह काले करो, ये करो वो करो, हो सकता है जी ये कर भी लें लोगों को दिखाने के लिए। तो इसलिए ये दोनों बैठा करेंगे, ये दोनों इस पे करेंगे, थोड़ा करें, क्योंकि वो कह रही है जल्दी जल्दी घर बना तैयार कर। तो वो इनका भाई नहीं है जो पंजाबी वीर है, तो वैसे हैं ये सारे ठीक ठाक माशाल्लाह। आज उसने भी दिखाया अपना काफ़ी बड़ा बाग भी दिखाया, अपना रकबा भी दिखाया। इधर आज असलम वीर का भी रकबा दिखाया गया माशाल्लाह। भरे पड़े हैं माल्टों के जो के दरख्त हैं, मैं तो वैसे दरख्त कहती हूँ, ये कहते हैं पौधे। तो दरख्त जो माशाल्लाह से अल्लाह ताला बुरी नज़रों से बचाए। हम लोग इनकी बातें नोट करते हैं जब ये गरीब बन के दिखाते हैं। और हमें कमेंट परी के मामा एक बड़ा खूबसूरत आया हुआ था कि वो बेचारी तो अब्बास की तरह हर वक्त भैंसों में लगी रहती है, और सही बात है। ये असलम भी हर वक्त अली वीर की नकल पे, चाहे इसके व्यूज़ आए या ना आए, सारा दिन मोबाइल होता है और ये बंदा होता है। और मुझे लगता है इनको कमेंट भी इतने कोई नहीं आते। तो जी इनकी ठुकाई हम लोग करते रहेंगे, धुलाई करते रहेंगे। इसी तरह आप हमारा साथ देते रहिएगा, कमेंटों में अच्छे कमेंट किया करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आप हमारी दुआ में हर वक्त हमारे साथ होते हैं। अल्लाह हाफिज़।